तो चलो आइए गाइस सेकंड पार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कर चुका और अब कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट। मैंने आपको बोला था कि 3x3 मैट्रिक्स को थोड़ा ध्यान से करना है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसका जो था कि वो था 2x2 मैट्रिक्स का। वो भी हमने आसानी से कर लिया था और हम इसे भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना दिमाग सीधा यहाँ रहना चाहिए, कहीं भी। ठीक है, कहीं भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सिंपल हमें क्या करना है, इसमें नॉट इक्वल दे रखा हुआ है ये ऐसे। ठीक है, ये दे रखा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस वाली ये वाली जो दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाली जो दो मैट्रिक्स दे रखी है, मतलब ये जो अपनी है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जो दे रखी है, ये नॉट इक्वल बता रहा है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि यार रियली में ये बात ठीक है या गलत है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे और फिर इस वाली को करेंगे। ठीक है, सिंपल। देखो कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, करो सॉल्व। इस वाले रो किस कॉलम से करेंगे, तो देखो एक एकम एक -1 2 0 0 को लिखना लिखना मत लिखना, बात बराबर है। 3 दूनी 6 प्लस का 6। ठीक है, अब आ इस रो किस कॉलम के साथ करोगे तो एक एकम एक आ जाएगा, 2 एकम 2 माइनस का साइन हमें साथ में रहेगा और 3 9 प्लस का 9। ठीक है, अब इस रो किस कॉलम के साथ करो, 1 की 0 से करोगे तो 0 आएगा, 2 का 1 से करोगे तो भाई 2 ही आएगा और 3 को 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो अब इस वाली रो किस कॉलम से करो, देखो इस पर की 0 से करोगे तो कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं देगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 को लिखो या लिखो, बात बराबर है। ठीक है, इस वाली की फिर इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, और इस वाली की इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्चुअली में यहाँ पे टोटल 0 ही आएगा हमारा। ठीक है, अब इस रो की इस कॉलम के साथ करो, देखो 1 0 0 1 1 जब -1 हो जाएगा और 0 3 0, इस 3 की 0 से करोगे तो 0, तो कोई ऐसे एक्सिस्टेंस नहीं है 0 का, तो मत लिखो उसे भी। अब इस वाली रो को इस कॉलम के साथ आ जाए, देखो 0 0 0 एक एक में एक आ जाएगा और 4 की 0 से करोगे तो 0, फिर कोई एक्सिस्टेंस 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस वाले रो को इस कॉलम के साथ करो, देखो 1 इसको 1 1 एक -1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 की 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा। ठीक है, जो 0 रहे ना तो उसे लिखने में कोई फायदा नहीं है यार। देखो आपको पता है 0 0 कांट बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, लिखो, ये मतलब को बात एक ही है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, देखो इस वाले को इस कॉलम से करो तो 1 1 -1 रहेगा, इस 1 की 0 से करोगे 0 होएगा, इस 2 की 0 से करोगे तो 0 होएगा, मत लिखो, तो सीधा यहाँ पे -1 बचा। ठीक है, अब इस वाले को इस कॉलम के साथ करते हो 1 1 1 1 1, इस फिर 1 की इससे करोगे तो -1 हो जाएगा। सॉरी यार, ये थोड़ा ना साथ में लिख गया था, 1 1 1। ठीक है, इसकी 1 इसके साथ करोगे तो इस वाली 1 1 1 हो जाएगा, -1, और इस 3 की 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 को लिखो मत, तो ठीक है। 1 की 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और 4 की 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 ही लिखने रहने दो यहाँ पे। ठीक है, कुछ मत लिखो आप। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। इसको अब ये वाली साइड पे आ जाइए, ये कौन सी साइड है, ये है आपकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओगे, इस रो की इस कॉलम के साथ करो, 1 की इससे करोगे तो -1 आ जाएगा, इस 1 की इससे करोगे तो 0 आएगा, इस 0 की 0 से करोगे तो 0 आएगा, मत लिखो कुछ भी। ठीक है, 0 को लिखो ही मत, मैंने आपको बोला था ना मत लिखना। अब देखो इस वाली की इस रो से करो, देखो इस रो की इस कॉलम से करो, 2 1 जो 2 हो जाएगा, 2 1 2 माइनस का 2, इस 1 की 1 से करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इस 1 की 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली रो की इस कॉलम से आ जाओ, 3 1 3 हो जाएगा, इस 0 देखो 1 की 0 से करोगे 0, 0 की 0 से करोगे 0। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 0 को हमने यहाँ भी नहीं लिखा था, हम यहाँ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इस वाली रो को इस कॉलम से करो तो 1 0 0। ठीक है, अब इस 0 की करो, ये भी 0 और 1 1, सिर्फ 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब इस वाली रो की इस कॉलम से करो तो 2 0 0 1 1 -1 और 1 की 1 से करोगे तो प्लस का 1। ठीक है, अब देखो इस वाली रो की इस कॉलम से करो तो 3 की 0 से करोगे तो 0 बच जाएगा, -1 की 0 से करोगे तो 0 और 1 की 0 से करोगे तो 0, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ, 0 बचा हमारा। अब इस रो की इस कॉलम से करो, देखो 2 2 2 एकम 2, इस 3 की 0 से करोगे तो 0 आएगा, 4 एकम 4 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस रो की इस कॉलम से करो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। अब इस रो की इस कॉलम से करो तो 2 तिया 6 6, 3 की 0 से करोगे तो 0, 4 की 0 से करोगे तो 0। ठीक है, अब सिंपलीफाई कर लो, 6 में से गए तो 5, 0 -1, देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, देखो सीधा 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8 बचा, सीधा -1 लिखो, फिर 1 में से 1 गया तो 0, 12 तो 14,
1 1। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, इसे भी लिख लेते हैं भाई। ये क्या कह रहा है, -1 कह रहा है, ये 1 कह रहा है, 4 और 2 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन बड़ा है। ठीक है, और 1 -1 + 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। और 4 और 4 8 हो जाएगा, 3 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -3, उसके बाद 0, उसके बाद 6। ठीक है, ये 3 थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा 8 सा लग रहा है ये। अब देखो ये इक्वल है नहीं, ये इक्वल है नहीं, तो क्या लिख देंगे हम, सिंपल लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये भी सिंपल है। बस इसमें ये है ना कि आपका ध्यान ना क्वेश्चन की ओर होना चाहिए कि हम किस रो की मल्टीप्लाई किस कॉलम से कर रहे हैं और कौन से एलिमेंट से कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखने की थी इसमें, और ज्यादा कुछ खास था नहीं इसमें। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, फुल मोटिवेट रहो और अपनी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर जिस बंदे की कंटिन्यूटी टूटेगी वो बंदा भाई फिर उसका कुछ कहना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।